बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउंस जो है वो है क्या। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन या इस्म की जगह पर इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ है वो प्रोनाउन कहलाता है। अब इस्म की जगह पर मतलब कैसे, इसको हम एक मिसाल से देखते हैं। अफ़ान इज़ अ बॉय। अफ़ान इज़ इन 8th स्टैंडर्ड। अफ़ान इज़ गुड इन स्टडीज़। अफ़ान लाइक्स टू प्ले हॉकी। अब देखिए ये जो पैराग्राफ है छोटा सा, इसमें बार बार अफ़ान के नाम की जो तकरार है, अफ़ान के नाम की जो रेपिटिशन है, ये हमें नागवार महसूस होती है। ये हमारे पैराग्राफ को जो है वो कोई खुशगवार मानी नहीं देता। लेकिन अगर हम इस पैराग्राफ को कुछ दूसरे अंदाज से इस तरह पढ़ें, अफ़ान इज़ अ बॉय, ही इज़ इन 8th स्टैंडर्ड, ही इज़ गुड इन स्टडीज़, ही लाइक्स टू प्ले हॉकी। अब जो है वो पैराग्राफ हमें पढ़ने में अच्छा महसूस हो रहा है, पैराग्राफ का तसलसल अच्छा बन रहा है और उसमें एक खुशगवारियत सी महसूस होती है। एक जो बार बार नाम की रेपिटिशन थी जो हमें इरिटेट करती थी वो अब इसमें नहीं है। सो नाउन इसम जो है उसकी बार बार की तकरार से बचने के लिए प्रोनाउन यूज़ होता है। आगे हम देखते हैं प्रोनाउंस की जो काइंड्स है, मुख्तलिफ अक़साम है प्रोनाउंस की, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउंस। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये सारे क्या है, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। वेरी कॉमन, इनको हम रोज़मर्रा छोटे छोटे फ़िक्रात में भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब आगे इनको जो कैटेगराइज किया गया है, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन कहलाता है। यू जो है ये सेकंड पर्सन है और ही, शी, इट, दे ये सारे जो हैं ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। सो ये पर्सनल प्रोनाउंस है, ये किसी शख्स या किसी चीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आगे देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, वो अल्फाज जो सेल्फ पर ख़त्म हो, जिनका इख्तिताम सेल्फ पर हो, वो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, दैम सेल्फ और योर सेल्फ। यानी सेल्फ और सेल्फ्स पर ख़त्म होने वाले जो अल्फाज हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसकी मिसाल हम देखते हैं, द हॉर्स हर्ट इट सेल्फ, यू शुड डू इट योर सेल्फ। सो सेल्फ वाले जितने भी अल्फाज होंगे वो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होंगे। आगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी इशारा करने वाले, किसी भी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करने वाले। टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स आर पर्सन्स, किसी शख्स या चीज़ की तरफ जो इशारा करने वाले प्रोनाउंस हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। एंड दे आर 5 इन नंबर, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। अगर सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर जो प्रोनाउन है और वो करीब की चीज़ की तरफ इशारा करता है तो वो दिस यूज़ होगा, और अगर दूर की चीज़ की तरफ इशारा है तो दैट। इसी तरह प्लूरल फॉर्म में अगर करीब की चीज़ की तरफ इशारा है तो दीज, और अगर दूर की चीज़ की तरफ इशारा करेंगे तो वहाँ पर हम दोज यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसकी चौथी किस्म की तरफ, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट यानी नाम से इसके ज़ाहिर है कि वो किसी जनरल चीज़ के लिए है, किसी महसूस चीज़ के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है। दैट रेफर अ पर्सन और थिंग इन जनरल, किसी भी आम चीज़ को जो एक स्पेसिफाई नहीं करता किसी चीज़ को, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल एनीबॉडी, समबडी, एवरीवन, ऑल, फ्यू, एनीवन। ये सारे जो हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। ये जितने भी हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। ये किसी खास चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते। या जैसे मैं कहती हूँ वहाँ पर कोई आ रहा है, somebody is coming। अब वो somebody कौन है हम तो नहीं जानते, हमें नहीं पता कौन आ रहा है। इसी तरह की जो चीज़ें हैं जिनमें गैर यकीनी की कैफियत पाई जाए, कुछ कंफर्म नहीं हो, वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे हम इसकी कुछ और मिसालें देखते हैं। somebody has stolen my watch। अब वो somebody कौन है, we don't know। Nobody was there to rescue the child। वहाँ पर कोई भी बच्चे को बचाने के लिए मौजूद नहीं था। सो यहाँ पर जो nobody है वो भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है। आगे आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की तरफ। अब रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव किससे है, रिलेट से। रिलेटिव का अगर आप मानी देखें तो रिश्तेदार भी बनता है। तो ये क्या करते हैं प्रोनाउंस, दो हिस्सों के दरमियान एक तल्लक कायम करते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं। रिलेट टू सम नाउन गोइंग बिफोर, किसी नाउन के साथ इनका तल्लक है जो कि इस वर्ड से पहले आता है, जो इस प्रोनाउन से पहले आता है। अब इसकी मिसाल देखिए, आई हैव फाउंड द पेन
विच आई हैड लॉस्ट। अब जो विच है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, इस हिस्से की तरफ इशारा करके इसको अगले हिस्से के साथ रिलेट कर रहा है। आई मेट अली हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। अब यहाँ पर जो हु है वो इस फिक्रे को इसके साथ रिलेट कर रहा है, इसको इसके साथ जोड़ रहा है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनको कंजक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। कंजक्शंस का हमें पता है वो भी ऑलमोस्ट यही काम करती हैं, फिक्रे के दो हिस्सों को आपस में जोड़ती हैं, जो कंजक्शंस होती हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस भी जो है वो दो हिस्सों का आपस में तल्लक कायम करते हैं। सो इनको रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है और कंजक्टिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। अब इसकी जो है वो छठी किस्म को देखते हैं, द सिक्स्थ वन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। सवाल पूछने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो क्या है, वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। और इसमें जो है वो सारे वर्ड आते हैं जो कि WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच। WH फैमिली से जो वर्ड्स बिलोंग करते हैं वो जब किसी भी फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे तो वो क्या होंगे, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे। इसकी मिसाल हम देखते हैं, व्हाट डू यू वांट, हुज इज़ दिस बुक। तो ये अब फिक्रे के शुरू में क्या है, व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट आया है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज इज़ दिस बुक, हुज आया है तो ये भी क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सो ये सारी प्रोनाउन की जो है वो एग्ज़ाम है जिनको आपने जो है वो अच्छे से याद कर लेना है, जहन में रखना है। जहाँ पर भी ये आएंगे इनको आपने प्रॉपर और अच्छे तरीके से यूज़ करना है। इसको एक दफ़ा जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। इसमें इसके आगे जो एग्ज़ाम है, पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफिज़।